दोस्तों पिछली वीडियो में सीखा था हमने होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स ग्रुप के बारे में। इसमें सबसे पहले है इंसर्ट। इससे क्या होता है, यहाँ से हम एक नया सेल, नई रो, नया कॉलम और नई सीट ले सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इस तरह कोई डेटा तैयार किया और अब हमको बीच में जरूरत पड़ जाती है कोई सेल की, किसी कॉलम की या किसी रो की। जैसे कि यहाँ पे इस डेटा में आप देखेंगे ABCD हमने इसमें लिखी हुई है जिसमें C मिसिंग है, यानी हमको C अब दोबारा टाइप करना पड़ेगा और दोबारा टाइप करने के लिए हमको यहाँ पे एक कॉलम की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पे C टाइप करने के लिए कॉलम कैसे इंसर्ट कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हम एक सेल की बात करते हैं कि एक सेल हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे हमको C टाइप करना है। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे और सबसे ऊपर इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट सेल्स राइट। इसका क्या मतलब होता है, जब हम इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक खाली जगह हो जाएगी, यानी कि एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो आगे का डेटा है आपका ये आगे की तरफ खिसक जाएगा। जैसे कि हम ओके करते हैं तो अब देखिए ये आगे बढ़ गया। अब हम यहाँ पे C टाइप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा पूरा डेटा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हमको पूरे एक कॉलम की जरूरत है, न कि एक सेल की। इसको हम अभी अंडू कर देते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स डाउन। इससे क्या होगा कि यहाँ पे खाली जगह तो हो जाएगी, यानी एक सेल इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो बाकी डेटा है हमारा नीचे की तरफ खिसक जाएगा। ओके करते हैं। अब भी हम यहाँ पे C टाइप कर सकते हैं, लेकिन बाकी डेटा हमारा खराब हो चुका है। अंडू करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे इंटायर रो। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक पूरी रो चाहिए, रो बोलते हैं इसको, यानी कि इस तरह पूरी एक रो चाहिए आपको इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे ये इंटायर रो ऑप्शन है। यदि हम इस पे क्लिक करके ओके करते हैं तो आप देखेंगे D के ऊपर की साइड एक रो इंसर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हो सकता। फिर हम इसको Ctrl+Z से अंडू करते हैं, क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब की बार हम क्लिक करते हैं इंटायर कॉलम पे और ओके कर देते हैं। तो अब की बार क्या होगा कि यहाँ पे जो E कॉलम है इसके ठीक लेफ्ट साइड की तरफ एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि एक कॉलम पूरा इंसर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे आराम से C टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब जो ऑप्शन यहाँ से आपको मिलते हैं इंटायर रो, यानी पूरी रो को इंसर्ट कर देना, इंटायर कॉलम, पूरा एक कॉलम को इंसर्ट कर देना, वही ठीक आपको यहाँ अलग अलग भी मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है, यहाँ पे हम नंबर टाइप कर देते हैं 1 2 4 5। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3 का डेटा भूल गए लिखना, अब हमको यहाँ पे 3 भी लिखना है और उसके आगे डेटा फिल करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे 4 पे और एक रो इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट कराने के लिए या तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं एक रो कुछ इस तरह से, या फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे 3 टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम्स, इस पे क्लिक करके आप एक कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो ये C वाला कॉलम था ये नहीं है, अब हमको यहाँ पे एक C टाइप करने के लिए एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यानी कि जहाँ पे आपका माउस सेलेक्ट रहता है, जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती है उसके ठीक लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट होता है। और रो में क्या होता है कि जहाँ पे आपका माउस होता है, जो सेल आपका सेलेक्ट होता है उसके ठीक ऊपर की तरफ रो इंसर्ट होती है। जैसे कि यदि हम यहाँ पे करेंगे तो ऊपर की तरफ, यानी 1 के नीचे और 2 के ऊपर कुछ इस तरह से इंसर्ट होगी। दोस्तों इसके कुछ शॉर्टकट होते हैं। यदि आपको कोई सेल इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और प्लस बटन। यदि आपका कंट्रोल प्लस बटन काम नहीं करेगा तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू यानी बराबर का निशान दबाएंगे तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस हमने दबाया, ये विंडो ओपन हो गई एक सेल इंसर्ट करने के लिए। और यदि आपका कंट्रोल प्लस काम नहीं करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का निशान आप दबाइए तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह यदि आपको कोई कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए कुछ इस तरह सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल के साथ प्लस बटन
दबाना होगा। यदि आपको एक रो इंसर्ट करनी है तो कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे। और यदि कोई रो आपको हटानी है, डिलीट करनी है तो कंट्रोल प्लस माइनस बटन कुछ इस तरह से, कंट्रोल जेड अंडू। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।